हुर्रा! हेजल से पहला बदला, ब्रिटेन अमेरिका पर परमाणु हमला। एक 1000 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुतिन को यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी जंग की धमकी देनी पड़ी है, जो खबरें इस वक्त तेजी से सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त दुनिया तीसरे विश्व युद्ध वाली परमाणु जंग के कितने करीब पहुंच चुकी है। जब से अमेरिका और ब्रिटेन की लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर हमले किए हैं, उसके बाद से हालात लगभग बेकाबू हो गए हैं। अब शायद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रूस यूक्रेन जंग को रुकवा नहीं पाएंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को ऐसे भस्मासुर वाले हथियार थमा दिए हैं जो अब तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहे हैं। इस वक्त पुतिन की आंखों में परमाणु आग को साफ देखा और महसूस किया जा सकता है। हम आपको पिछले 18 घंटे में तेजी से बदले जंगी हालातों की पूरी खबर दिखाने और बताने जा रहे हैं। आप इन 3 तस्वीरों से घटनाक्रम को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन 3 तस्वीरों से जुड़ी खबर में इस बात के पुख्ता और मजबूत संकेत मिल चुके हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 32 देशों से परमाणु बदला लेने का मन बना लिया है। पुतिन ने 21 नवंबर को यूक्रेन के नीप्रो शहर पर अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करवा दिए हैं, जिसके बाद से यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे नाटो देशों के होश उड़ गए हैं। इससे पहले महज 36 घंटे पहले रूस के कई इलाकों पर पहले अमेरिका की लंबी दूरी की अटैकम्स मिसाइल से हमले हुए। उसके तुरंत बाद ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूसी इलाकों पर हमले कर दिए। पुतिन यूक्रेन की तरफ से नाटो देशों के जंगी पैतरों के खिलाफ अब खुलकर जंग करने के मूड में आ चुके हैं। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर गिर रही ये रूसी मिसाइलें नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनको रोकना लगभग असंभव है। दावा किया गया है कि पुतिन के इस नई मिसाइल ओरेश्निक, जिसका अर्थ हेजल, ने यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हमला करके भारी तबाही मचाई है। ब्रिटेन और अमेरिका भी हैरान है कि रूस ने इतनी जल्दी नई मिसाइल कैसे बना ली और यूक्रेन में मौजूद नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूस की हमला करने वाली मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पाए। जरा देखिए राष्ट्रपति पुतिन ने टीवी पर आकर ब्रिटेन और अमेरिका को कैसे धमकाया है। ब्रिटेन और अमेरिका पर चुन चुन कर हमला करेंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी टेलीविजन पर 21 नवंबर को नाटो देशों को जंग की सीधी धमकी दी। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी और ब्रिटिश लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में हमने 21 नवंबर को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका का बिना नाम लिए धमकी देते हुए कहा कि मॉस्को को उन पश्चिमी देशों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है जिन्होंने रूस को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को घातक हथियार दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी दावा किया है कि रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को यूक्रेन में सफलतापूर्वक दागा गया है और यह मिसाइल सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है। पुतिन ने यहां तक दावा किया कि ना तो अमेरिका और ना ही किसी नाटो देश का एयर डिफेंस सिस्टम रूस की नई मिसाइल को हमला करने से रोक पाएगा।
В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. यूक्रेन होगा साफ, यूरोप होगा हाफ। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका को अपना प्राइम टारगेट चुन लिया है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक रूस लंदन और वॉशिंगटन पर सीधा परमाणु हमला कर सकता है, जिसमें उसकी लॉन्ग रेंज की परमाणु मिसाइलें तबाही ला सकती हैं। Уважаемые товарищи, जानकारों के दावों के मुताबिक मॉस्को टू लंदन पुतिन का पहला टारगेट होने वाला है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के जरिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमला करके पुतिन का खून खौला दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपनी 6000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइल से लंदन को भस्म कर सकते हैं। मॉस्को टू लंदन 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, जहां रूस की RS-26 मिसाइल आसानी से हमला कर सकती है। In spite of this, warnings, the US administration, supported by France and UK, has made a deliberate decision to make these strikes, which seriously escalates the situation, and it can bring a collision between the nuclear powers. नाटो देश ब्रिटेन को भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि रूस ब्रिटेन को अपना कट्टर दुश्मन मान चुका है और रूस किसी भी वक्त लंदन को तबाह कर सकता है। जरा यूक्रेन की राजधानी कीव का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की 21 नवंबर को कीव में ब्रिटेन के एक शीर्ष सैन्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा स्टाफ के प्रमुख एडमिरल सर एंथोनी राडाकिन कर रहे हैं। यूक्रेन और ब्रिटेन के टॉप जनरल और अफसर लगभग 2 घंटे तक इसी को लेकर मीटिंग करते रहे कि पुतिन की नई परमाणु क्षमता वाली मिसाइल से कैसे निपटेंगे। मीटिंग में ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेनी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की को देखा जा सकता है, जो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। यूक्रेन और ब्रिटेन दोनों जान चुके हैं कि रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करके उन्होंने शेर को जगा दिया है। Наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. वहीं पुतिन के रूस का दूसरा अहम टारगेट अमेरिका होने जा रहा है। दावों के मुताबिक पुतिन की RS-26 मिसाइल को 1000 किलोमीटर की दूरी तय कराने के बाद अमेरिका पर हमला करवाया जाएगा। मॉस्को से वॉशिंगटन की दूरी 7822 किलोमीटर से ज्यादा है, जहां पर RS-26 एटमी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। Seen any adjustments that we've observed in their nuclear posture, and we haven't adjusted our nuclear posture in exchange. इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क के इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से बेहद हमले तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 102 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। रूसी और पश्चिमी मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने तीसरे विश्व युद्ध या कहें कि परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी ओरेश्निक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। ओरेश्निक मिसाइल रूस के मिसाइल जखीरे में एकदम नया हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेश्निक मिसाइल की मारक क्षमता काफी ज्यादा है। इसके वॉरहेड में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें बेहद आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, इसे जमीन और समुद्र दोनों जगहों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। यह मिसाइल मैक 10 की गति से चलती है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
एक बार इसे दागे जाने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ओरेश्निक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हेज़लनट ट्री, एक प्रकार का पेड़। ये रूसी मिसाइल आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। ओरेश्निक मिसाइल रूस की पुरानी मिसाइल RSM-26 रूबेज से प्रेरित है, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप ये जान लीजिए कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ साथ फ्रांस यूक्रेन जंग में किस तरह से रूस को टक्कर देने जा रहा है। खबरों के दावों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन में गुप्त तरीके से हथियार और अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस ने अपनी घातक तोपें, बख्तरबंद वाहनों को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचा दिया है, जहां रूसी सेना की तरफ से सबसे भीषण हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। फ्रांस ने रूस के मुकाबले के लिए शैंपेन टास्क फोर्स में यूक्रेनी सेना को शामिल करके पुतिन को खुला चैलेंज दिया है। फ्रांस ने एक नई ब्रिगेड एनी ऑफ कीव बनाई है, जो रूस पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन के लिए बनी एनी ऑफ कीव ब्रिगेड में यूक्रेन के 4500 सैनिक शामिल किए गए हैं, जिसमें से 2000 सैनिक फ्रांस से जबरदस्त ट्रेनिंग और हथियार लेकर यूक्रेन पहुंच गए हैं। इसके अलावा फ्रांस ने अपने घातक 18 से ज्यादा AMX-10 हल्के टैंक यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। वहीं फ्रांस की सबसे घातक और एडवांस तोपखाना सीजर आर्टिलरी भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके अलावा हजारों छोटी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खिलाफ जंग में फ्रांस की तरफ से उतर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का साफ कहना है कि हम युद्ध को लेकर मांसाहारी नहीं हैं और ना ही हम युद्ध को लेकर शाकाहारी बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ सर्वाहारी बने, ताकि यूक्रेन को रूस से बचाया जा सके। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग राष्ट्रपति बाइडेन के एक फैसले से अब तीसरे विश्व युद्ध में बदलती जा रही है। अब देखना होगा कि अगले 48 घंटे में पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नाटो के किन देशों पर सीधा हमला करते हैं। फिलहाल तो पुतिन ब्रिटेन और अमेरिका पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं।